कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल बटला आज एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हूं। ये वीडियो बहुत खास टॉपिक के ऊपर बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम है, कोई लॉटरी का टिकट है, लोगों की गाड़ियां निकल रही हैं, लोगों को बंगला मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग की डायरेक्ट सेलिंग के पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास है लगभग 1940 में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी अमेरिका से, और इसके गुणों की वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में छा गई। और अपने इंडिया में लगभग 25 साल लगभग हो चुके हैं पूरे हुए हुए इस बिजनेस को। सन 96 में बिजनेस भारत के अंदर आया, 90 के दशक में ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ करके पिरामिड स्कीम लेकर के भारत के अंदर आई और लोगों को ठगना शुरू करा। लोगों की गाड़ी कमाई, मेहनत का पैसा लेके फरार हो गई। 2 साल 3 साल चली, बंद हो गई। तो स्कीम में क्या था कि लोग पैसा लगाते थे और वो पैसे से पैसा कमाती थी और वो पैसा ही घुमाती रहती थी कंपनियां। तो ये हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास था वो ट्रायल के रूप में चलता रहा 25 साल से 15 साल 17 साल। अब 2016 में लगभग आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले भारत में जो भारत का गवर्नमेंट लॉ है, उस लॉ ने, फिक्की ने और केपीएमजी ने मिलकर के एक लॉ बनाया 2016 में। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक लॉ प्रदर्शित हो गया है, बना दिया गया है। उस लॉ के अंतर्गत जो कंपनियां अपने को उस लॉ के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करेंगी वही भारत के अंदर चल पाएंगी, अदरवाइज कोई पिरामिड स्कीम वाली कंपनियां भारत में नहीं चलेंगी। और मैं आपको बता दूं 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग जो इसका टर्नओवर होगा 64,000 करोड़ का होगा, और इसमें लगभग 60% महिलाएं जुड़ चुकी होंगी, कामयाब हो चुकी होंगी। यही सही टाइम है इस बिजनेस के अंदर आने का। ये बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है इसमें आगे बढ़ने का, ज्वाइन करने का। ये तो हुआ इसका इतिहास। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है उससे पहले हम लोग समझेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क शब्द पहले आता है, मार्केटिंग बाद में आता है। तो नेटवर्क को पहले हम समझते हैं। नेटवर्क क्या होता है? जैसे जो भी बिजनेस कामयाब हुए हैं इस भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, वो सब अपना नेटवर्क बना करके हुए हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें तो मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। मैकडोनल्ड्स ने अपनी जगह जगह फ्रेंचाइजीज पूरे वर्ल्ड में बांट रखी हैं, तो वो एक बड़ा ग्रुप बन गया है मैकडोनल्ड्स। उसके अलावा हम लोग इंडिया में देखें तो हल्दीराम एक बहुत बड़ा ग्रुप बना है। तो हल्दीराम की भी जगह जगह ब्रांचें हैं, जगह जगह उसकी फ्रेंचाइजीज हैं। तो हल्दीराम भी बड़ा बिजनेस बना, नेटवर्क बना करके। इसी तरह जावेद हबीब को आप देख सकते हैं, वो भी क्या कहते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज लेकर के, ब्रांचेस लेकर के बैठे हैं। तो वो भी बहुत बड़े अपने स्केल पे काम कर रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस बना किस हिसाब से? नेटवर्क बना करके। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अकेला आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता जीवन में दोस्तों। ये एग्जाम्पल हम लोग और हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने जिंदगी भर अकेले ही काम करा, तो आज वो उस हिसाब से उन्होंने प्रोग्रेस हासिल नहीं की। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, एक टीम बनानी है, टीम बनाना, नेटवर्क बनाना है। होटल्स की चैन होती है तो कितना बड़ा, कितना अच्छा लगता है। एक क्या कहते हैं जिम की चैन होती है, कितना अच्छा लगता है। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अमीर और कामयाब बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगला जो शब्द आता है वो आता है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग शब्द को समझने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, मार्केटिंग का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा माल बेचकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की टेक्निक इस्तेमाल करती हैं माल बेचने के लिए। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स ने अपनी फ्रेंचाइजी जगह जगह बांट रखी हैं, तो वो उनका अपना तरीका है माल बेचने का, फ्रेंचाइजीज के रूप में। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या है? पहले मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके बाद स्टॉकिस्ट होता है, उसके बाद होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है। इन सबका अलग अलग तरीका है अपने अपने माल को बेचने का। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में माल बेचने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं जिसको हम बता सकते हैं। पहला क्या है? B2B सेलिंग। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, जैसे होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है। उसके बाद क्या है? B2C सेलिंग, मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर सेलिंग, मतलब जैसे रिटेलर ने कस्टमर को माल बेचा तो वो B2C सेलिंग के अंदर आता है। इसके अलावा तीसरा क्या है? C2C सेलिंग, मतलब कस्टमर टू कस्टमर से। जैसे OLX आपने देखा होगा एप्लीकेशन है, उसमें क्या होता है? एक ग्राहक ही दूसरे ग्राहक को माल बेचता है।
तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी C2C सेलिंग के अंदर आती है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग के अंदर आती है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग का क्या थोड़ा सा तरीका अलग है माल बेचने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो डायरेक्ट सेलिंग गलत है, वो सही है अपनी जगह पर। तो मेरा कहना आप सब लोगों से इतना ही है कि डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, इसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर अपने ड्रीम्स को अपने पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं है भाई, अपने बिजनेस को खड़ा करने का। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास लागत नहीं है, जिनके पास सिर्फ मेहनत है, जिनके पास सिर्फ जोश है, जिनके पास सिर्फ जुनून है, जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, भविष्य में कामयाब होना चाहते हैं, ईमानदारी से आगे बढ़िए, एक सही कंपनी चुनिए, उसमें अपना भविष्य लगाइए, आगे बढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग एक मजबूत प्लेटफॉर्म है और आने वाला भविष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक प्यारा सा मैसेज देना चाहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चल के खुद समुद्र आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।